अफगान तालिबान और भारत में ठन गए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता। काबुल फतह करने के बाद कश्मीर फतह करेंगे। अफगान तालिबान के कतर सियासी दफ्तर के मुंतजिम शेर मोहम्मद अब्बास सतंगज़ई का कहना है, भारत अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हिमायत करता है। अफगान अमन के लिए ताउन जारी रखेंगे। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक असद मजीद का कहना है, भारत महसूस करता है तालिबान से राब्ता अमन अमल के लिए मददगार हो सकता है तो मामला उस पर छोड़ते हैं। पाकिस्तान ने संजीदगी इखलास से अफगान अमन के क़याम के लिए कोशिशें की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला डाउडा में 2 कश्मीरी शहीद, 2 मुकाबले में मारे गए। भारतीय फौज का दावा, एक भारतीय फौजी भी हलाक। श्रीनगर, शुपियां, पुलवामा, कपवाड़ा, बारामूला समेत दीगर इलाकों में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। 5 कश्मीरी नौजवान जेर हिरासत। मंगल तक ट्रेनें चलाने से मुतालिक हतमी फैसला कर लेंगे। वजीर रेलवे का ऐलान। शेख रशीद ने कहा, 24 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग के जमा हो चुके। इजाजत ना मिली तो बुध से रकम वापस करना शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग नैब कवानीन से मुतालिक तरमीम चाहती है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। वजीर मवासलात मुराद सईद का ट्वीट। बड़े मियाँ लंदन, छोटे मियाँ पाकिस्तान में रूपोश हैं। बड़े मियाँ इलाज के बहाने लंदन निकल गए, छोटे मियाँ कोरोना का नाम लेकर जेर जमीन छुप गए। बड़े मियाँ की जान छूटी है और ना छोटे मियाँ की छूट पाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब का शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालबा। फयाजुल हसन चौहान का कहना है, एहतसाब की बारी आते ही अपोजिशन लीडर भीगी बिल्ली बन गए। शहबाज शरीफ के पास नैब तहकीकात और शहजाद अकबर साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ ने करप्शन TT को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। शहजाद अकबर का कोई कानूनी किरदार नहीं, मुस्ताफी हो जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का कहना है, हुकूमत SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कुछ ना करो कि खतरनाक पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने हवारियों को NRO दे दिया। सिंध हुकूमत में मामलात चलाने की अहलियत नहीं। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख की तनकीद। वजीर आला मुराद अली शाह की तमाम सरगर्मियां मीडिया तक महदूद। वजीर आजम के ज़ेर क़यादत वफाकी हुकूमत ने मिसाली इक़दाम किए। मुस्तहकीन को नक़द इमदाद, बेरोजगारों, दिहाड़ीदारों और कारोबारी तबके के लिए पैकेज दिया। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना मजीद 39 जाने निकल गया। तादाद 873 हो गई। 1352 नए केसेस रिपोर्ट। वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 40,151 तक जा पहुंची। 11,341 सेहतियाब भी हो चुके। सिंध में 15,590 और पंजाब में 14,584 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 5,847 और बलोचिस्तान में 2,544 अफराद कोरोना से मुतासिर। रावलपिंडी में रेस्क्यू 11-12 के मजीद 2 अहलकार कोरोना का शिकार। मुबशर सलीम और अकमल न्याजी में वायरस की तस्दीक। अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर रेस्क्यू अहलकारों की मजमूई तादाद 8 हो चुकी। सिंध में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 398 मरीज सेहतियाब। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है, वायरस के बाइस 11 अफराद जाँ बहक। ICU की जरूरत वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। ताहाल 92 मरीज ICU और 31 वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बहाल कर दी जाएगी। किरायों में 20% कमी। पावर लूम्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त। बसों में सैनिटाइजर और मुसाफिरों, ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए मास्क पहनना लाजमी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस शाह का कहना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईद के बाद खोली जाएगी।
पंजाब में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, कोरोना के खिलाफ एसओपीज पर अमल न करने पर दुकानदारों के खिलाफ इनफरादी तौर पर कार्रवाई करने की बजाय पूरी मार्केट सील की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ेगी। हुकूमती ऐलान के बाद ट्रांसपोर्टर्स की तैयारियां। पेशावर के तमाम बस स्टैंड की सफाई सुथराई की जा रही है। समाजी फासले बरकरार रखने और दीगर हिफाजती इंतजाम पर ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई। लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि वबा खत्म हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है, मुकम्मल लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। शहरी रोज़मर्रा के मामलात में एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को वज़ीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का फ़ोन। कोरोना से सेहतयाबी पर मुबारकबाद। पार्लिमानी कार्रवाई के बाकी 53 रोज़ के हवाले से भी मुशावरत। पार्लियामेंट की कार्रवाई का आईनी तकाजा अहसन अंदाज में पूरा करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। टाइगर फोर्स की फ़ालियत और मुतलका उमूर पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब में 7 लाख नौजवान टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हो चुके। वज़ीर आला से वासा के वाइस चेयरमैन और MD की भी मुलाकात। वासा मुलाजमीन की तरफ से कोरोना रिलीफ फंड में 40,13,000 रुपये का चेक पेश किया गया। पंजाब हुकूमत ने 3 बरस में अब तक सबसे ज़्यादा गंदम खरीदी। वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान का कहना है, सूबे में अब तक 3.64 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी मुकम्मल। 45 लाख मैट्रिक टन का सबसे बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया। जैसे ही हदफ मुकम्मल होगा, फ्लोर मिल्स का कोटा बढ़ा देंगे। PIA ने अपने मुलाजिमीन का रियायती टिकटों का कोटा मुअत्तल कर दिया। ट्रैवल एजेंट्स को एजाज़ी टिकट भी मुअत्तल। PIA शोबा टिकटिंग एंड सेल्स का नोटिफिकेशन जारी। मलेशिया की जेलों में कैद 250 पाकिस्तानी वतन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद करंतना भेज दिया जाएगा। कोलालमपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशों से कैदियों की रिहाई मुमकिन हुई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के मुताबिक ईद से कबल 3 फ्लाइट्स पर दीगर तमाम कैदियों की वापसी यकीनी बनाई जाएगी। राजनपुर में पंचायत ने 4 लड़कियों को कालाकारी की भीड़ चढ़ा दिया। महरेवाला में 60 साल शख्स को फरोख्त करने पर एक लड़की की खुदकुशी। काला करार दिए गए नौजवान को जान बख्शी के लिए 3 लड़कियां बनी। 6 लाख जुर्माना देना पड़ा। पंचायत के सरपंच समेत 3 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। शुमाली वज़ीरिस्तान में गैरत के नाम पर 2 लड़कियों के कत्ल के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 1 साल कबल बनाई जाने वाली वीडियो वायरल होने के बाद दोनों लड़कियों को कत्ल किया गया। तहकीकात जारी। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हलाकतों की तादाद 3,13,000 से तजावुज़। मुतासिरा अफराद की तादाद 47,36,000 से ज़ायद। अमरीका में मुतासिरा अफराद की तादाद 15 लाख से ज़ायद। हलाकतों की तादाद 90,113 हो गई। स्पेन में मुतासिरा अफराद की तादाद 2,76,000 से तजावुज़। 27,500 से ज़ायद दम तोड़ चुके। तुर्की में एक दिन में कोरोना से 2,000 से ज़ायद लोग सेहतियाब। 1,08,000 सेहतियाबी के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके। तुर्की में 24 घंटे के दौरान 41 अफराद जाँ बहक। तादाद 4,096 हो गई। मुतासरीन की तादाद 1,48,067 से तजावुज़। इटली में कोरोना के 22 हलाकतों में कमी के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी। इतालवी वज़ीर आज़म जोसेपे कोंटे का 3 जून से मुल्की और गैर मुल्की सफ़र बहाल करने का ऐलान। 25 मई से जिम, स्विमिंग पूल और खेलों के मराकज़ खुलेंगे। सिनेमा और थिएटर 15 जून से खोले जाएंगे। यूरोप के अक्सर ममालिक में लॉकडाउन में नरमी। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के जून के वस्त में तमाम बॉर्डर्स खोलने का ऐलान। सरहदी पाबंदियां नरम करने से इन ममालिक में फंसे अफराद एक दूसरे से मिल सकेंगे।
कोरोना वायरस बच्चों में फैल सकता है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने खबरदार कर दिया। यूरोप और शुमाली अमेरिका में कुछ बच्चों को एक खास बीमारी की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिल करना पड़ा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सूजन की शिकायत थी। रमजानुल मुबारक का तीसरा आशरा, महंगाई का जिन बेकाबू। हुकूमती दावों के बावजूद सब्जियों, फलों, मुर्गी समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें कम ना हुई। शाहकोट में शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के समरात से महरूम। जिन अशिया पर सब्सिडी का ऐलान किया गया वो दस्तयाब ही नहीं। हैदराबाद में मुर्गी, बकरे और गाय के गोश्त की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। कराची में आज से हीट वेव का खदशा, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है 21 मई तक हीट वेव का जोर रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 10 साला बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। मुस्तफ़ा घर से सामान लेने गया, वापस न आया। लाश ज़ेरे तामीर प्लाजा से मिली। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। IG पंजाब ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। मुआशरे में बढ़ती बेचैनी के बायस ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन का कहना है हाई ब्लड प्रेशर दिल, दिमाग और गुर्दों के लिए खतरनाक है। सानिया मिर्जा शोएब मलिक के बेटे से मुलाकात ना होने पर परेशान। भारतीय टेनिस स्टार का कहना है वो और उनका बेटा अजहान हैदराबाद और शोएब मलिक सियालकोट में फंसे हैं। उम्मीद है ये समाजी फासलों का वक्त भी गुजर जाएगा। फेसबुक ने एनिमेटेड तस्वीर शेयर करने वाली कंपनी गफी खरीद ली। सार्फिन एनिमेटेड तस्वीर, फोटो शेयरिंग वेबसाइट इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकेंगे। फेसबुक दुनिया की 3 बड़ी कंपनियां इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गफी की मालिक हैं। और कुदरती बर्फ का पानी किसी नेमत से कम नहीं। गर्मियों में सयाहती मकाम बाबूसर की कुदरती बर्फ मकामी लोगों के लिए जरिया मुआश। रमजानुल मुबारक में कुदरती बर्फ की फरोख्त का कारोबार उरूज पर पहुंच गया।